बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, अब पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखिम का काम होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मानसहरा पर मुखालिफिन पर सियासी वार, बोले मौजूदा हालात देखकर खुशी नहीं हो रही, वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मरियम नवाज ने कहा मुखालिफिन को बद्दुआ देना नहीं चाहती, आज वो अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। जिनकी कारकर्दगी सिफर है वो हम पर तनकीद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागाह नहीं कि आए, तजुर्बा किया और चल दिए। सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रही हैं। नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, मंशूर पर अमल करके 10 साल में मुल्क की किस्मत बदलने का दावा। कहा गालम गलोच और ज़ाती दुश्मनी की सियासत नहीं करता, आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे। इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, किस्मत बदलना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। अपने हल्का इंतखाब N123 में रैली की क़यादत के दौरान बोले 8 फरवरी को दोबारा नवाज शरीफ को लाना है, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें, बरसर इक़्तिदार आकर दोबारा लैपटॉप और फ्री अद्वियात देंगे। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम हैं, जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ये ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़। शहरी सिंध के अवाम, न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि पूरे सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से उकता चुके हैं। बिलख़ुसूस शहरी सिंध के अवाम उन्हें अपने हलकों से, अपने इलाकों से निकाल बाहर कर सके। और मैं समझता हूँ कि MKM ने जब ये कोशिश की कामयाब रही। 8 फरवरी का दिन MKM अपने अलायंस के साथ अपना वज़ीर आला लेकर आएगी और उस 8 तारीख के बाद जो है सिंध की तरक्की का, खुशहाली का दौर शुरू होगा। सिंध का आइंदा वज़ीर आला MQM से होगा। रहनुमा मुत्तहदा पाकिस्तान अमीनुल हक का दावा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना था PP थर में हर एक घर को 100 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, मुल्क भर को 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा भी पूरा करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा कि 36 शोबों में इस्लाहात करेंगे। JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बोले सिस्टम को ठीक करना चाहिए, अवाम को हक़ हुक्मरानी दिया जाए। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ़ पिघल गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के बाद इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि इस्लामाबाद और तेहरान के सफ़ीर 26 जनवरी से दोबारा अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए जवाब में तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहना था साबिक जज से कभी नहीं मिला, ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रावे ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बरतरफी के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत आज करेगा। फैज़ाबाद धरना तहकीकाती कमीशन को मजीद 1 माह की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। केस के TORs में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, ठीक है, कमीशन अपना काम करे। जोब में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द जहनुम वासिल।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए, हथियार और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों बल्कि आम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। ईरान में बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक के नतीजे में हलाक दहशतगर्दों की तफसीलात सामने आ गई। मारे गए दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर और बजर उर्फ सौगात शामिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज समेत अवाम पर हमलों में मतलूब थे। बारूदी सुरंगों के हमले किए, भत्ते की वसूली और अगवा बराए तावान भी करते रहे। सिक्योरिटी इदारों को मोस्ट वांटेड थे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खतरात, हसास इदारों की जानिब से अलर्ट जारी। कलअदम तंजीमों की तरफ से खवातीन बमबार के जरिए कार्रवाई के खदशात। 3 यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारे बंद। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम सख्त हैं। इंतखाबी रैलियां, जुलूसों में एहतियात की ज़रूरत है। पुलिस अपनी तरफ से तमाम इक़दाम कर रही है। FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम, कई 100 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, सैकड़ों की मॉनिटरिंग जारी। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दे दी गई। FIA, PTA और मुतालिका इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। FIA ने 500 अकाउंट्स की निशानदही कर ली। अहदेदार का कहना था साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है, किसी को मुल्क की सलामती दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। कराची में शारा फैसल वायरलेस गेट के करीब घर से 5 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या खुदकुशी का लगता है। सरबरा ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। जाए वक़ुआ से 30 बोर का पिस्तौल और खौल मिला। फॉरेंसिक करा रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि मुलजिम बेरोजगार था। महंगाई हुई है, उसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान थे। 3 महीने से किराया नहीं दिया था, 3 महीने से बच्चों की फीसें नहीं गई थी, तो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था। बीवी और 3 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी करने वाले शख्स की मुबैना तहरीर सामने आ गई। लिखा कि मैं सैयद एहसन खुदकुशी कर रहा हूँ। ख़त में मुतवफ़्फ़ी का बीवी और बच्चों के कत्ल का एतराफ़। मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून और बच्चों की अमवात गोलियां लगने से हुई। एहसन की मौत फंदा लगने के बायस गला घुटने से हुई। पेशावर सदर बाजार मोबाइल मार्केट में आग, कई घंटे मुसलसल जद्दोजहद के बाद शोले बुझा दिए गए। पाक फौज, एयरफोर्स, कंटोनमेंट बोर्ड की 30 से ज़ायद गाड़ियों और 130 फायर फाइटर्स ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। मार्केट में फंसे 4 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। करोड़ों के नुकसान पर दुकानदारों की आहोबका। लाहौर सेफ सिटी ने गुमशुदा बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। वालिदैन के हमरा आया हुआ 6 साला उस्मान शादी हॉल में गुम हो गया था। वालिदैन ने 15 पर इत्तला दी तो हंजरबाल से बच्चा मिलने की कॉल मौसूल हुई। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने तफ्तीश के बाद वालिदैन को मुतालिका थाने में बच्चा मौजूद होने की इत्तला दी। पुलिस ने तस्दीक के बाद बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। बदकिस्मती ये हुई कि कराची में अभी तक सेफ सिटी नहीं कर सका। लाहौर वाले हमसे आगे चले गए और उनमें अब ये उनका जो कह रहे हैं कि बंदे को पकड़ना नहीं पकड़ेगा, उसकी पिक्चर होगी, उसके घर चला जाएगा। सब नशे हमारी जिम्मेदारी है। आबादी के लिहाज से कराची दुनिया का छठा और नशइयों के एतबार से दूसरा बड़ा शहर। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने बता दिया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा के भी गिले शिकवे। कहा कराची की बदनसीबी है कि यहाँ सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट नहीं, तमाम जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी जाती है। मनीशियात के आदी अफराद को संभालने के लिए 250 से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की ज़रूरत है।
नाम नेहाद सेकुलर भारत में राम राज का आगाज। इंतहा पसंद मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर के इफ्तिताह से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह। 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा पाठ। 7000 खुसूसी मेहमानों समेत हजारों अफराद की खुसूसी पूजा पाठ। 4 बड़े हिंदू पंडितों समेत कांग्रेस पार्टी और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का तकरीब का बॉयकॉट। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मोदी के हवारी बेलगाम। अयोध्या में मुसलमानों पर हमले, आबादियों को ताक ताक कर निशाना बनाया जाएगा। बेरहम इस्राइली अफवाज का गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 190 फलस्तीनी शहीद, 340 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 25,105 तक जा पहुंची। इस्राइली पार्लियामेंट में यरगमालियों की रिहाई के लिए वर्सा का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन ने इस्राइली पार्लियामेंट में जारी इजलास पर धावा बोल दिया। हमास के हाथों गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में -9 तक गिर गया। अस्तोर और गिलगित में -6, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद, 21 परवाजें मनसूख। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। शहर भर में ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी तैनात। निगरान वजीर आजम ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। 19 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बरतानवी मलिका की अपना तख्त ताज वापस लेने के लिए जद्दोजहद। हॉलीवुड कॉमेडी मूवी सीज देम का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।